नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। कानपुर के ग्रामीण इलाकों का अगर जिक्र किया जाए तो विकास के नाम पर बड़ा गोलमाल चल रहा है और लगभग पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर कुछ ऐसी ही नजर आती है। ग्राम पंचायतों में दिखाए गए 117 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का कोई लेखा जोखा नहीं है। ऑडिट टीम ने 2004 से 2016 के बीच जिले की ग्राम पंचायतों में दिखाए गए विकास कार्यों की फाइलों की जांच में ये गड़बड़ी पकड़ी है। ऑडिट टीम ने जांच में वर्ष 2013 और 14 में परास के सचिव स्वर्गीय राजेश कुरेल के नाम पर 62 लाख रुपए की धनराशि का दुरुपयोग दिखाया है। इसके अलावा अगर पतारा ब्लॉक का जिक्र किया जाए तो यहां पर सचिव सुरेंद्र सिंह 60 लाख रुपए के खर्च का लेखा जोखा नहीं दे सके। और कुछ ऐसा ही हाल 2014 और 15 में बिधुनु के पुनीत 1 करोड़ 39 लाख रुपए का हिसाब नहीं दे सके। यानी कि बड़ा घोटाला यहां पर नजर आ रहा है। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद चर्चा करेंगे। पंचायती राज विभाग गांव में विकास कार्य के लिए प्रत्येक वर्ष करोड़ रुपए खर्च करता है। शासन से 15वें वित्त और पंचम वित्त मद के तहत धनराशि जारी की जाती है। पंचम वित्त की धनराशि से मेंटेनेंस, सरकारी भवन का निर्माण आदि का काम होता है, जबकि 15वें वित्त की राशि नाली, खरंजा व कार्यालय संबंधी सामग्री मांगने पर खर्च की जाती है। दोनों मदों में कुल 10 से 11 करोड़ रुपए हर साल आते हैं। इसमें से 53 करोड़ रुपए का दुरुपयोग तो साल 2015-16 में ही हुआ। गोलमाल में 80 ग्राम प्रधान और 60 सचिवों के नाम सामने आए हैं। इनमें से कई प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो गया है, जबकि कई सचिव रिटायर हो चुके हैं। कुछ का तबादला हो गया। खुलासे के बाद विभाग ने इन सचिवों और प्रधानों से वसूली की तैयारी कर रहा है। बता दें, इन कामों का हिसाब प्रधान और सचिव रखते हैं। ऑडिट टीम ने मार्च 2022 में 2004 से 2016 के बीच 590 ग्राम पंचायतों में खर्च धनराशि की फाइलें देखी तो इस खेल का खुलासा हुआ। कई सचिव ऐसे भी सामने आए जिनके पास खर्च हुए 1-1 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं था। जांच में ऐसे 60 सचिव मिले जिन्होंने सरकारी धन का दुरुपयोग किया था। इस जांच के बाद डीपीआरओ कमल किशोर ने सभी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा तो सचिवों ने अभिलेख जमा करने के लिए 6 महीने का समय मांग लिया। लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी 80 ग्राम पंचायतें खर्च सरकारी धन का हिसाब नहीं दे पाईं। ऐसे में जिला पंचायती राज अधिकारी ने सरकारी धनराशि का दुरुपयोग करने पर सचिवों को दोषी मानकर सभी से धनराशि वसूली की तैयारी कर रहे हैं। ऑडिट टीम ने जांच में वर्ष 2013-14 में परास के सचिव स्वर्गवासी राजेश कुरेल के नाम पर 62 लाख रुपए की धनराशि का दुरुपयोग दिखाया है। इसके अलावा पतारा ब्लॉक के सचिव सुरेंद्र 60 लाख रुपए के खर्च का लेखा जोखा नहीं दे सके। 2014-15 में बिधुनु के पुनीत मिश्रा तो 1 करोड़ 29 लाख रुपए का हिसाब नहीं दे सके। वहीं 2015-16 में 53 करोड़ रुपए की धनराशि का दुरुपयोग हुआ। इस साल बिल्लौर की पूरा ग्राम पंचायत के सचिव चंद्र प्रकाश ने खर्च हुए 97.70 लाख रुपए के अभिलेख नहीं दिए। दूसरे नंबर पर सरसौल ब्लॉक के सचिव लवकुश ने 82.18 लाख रुपए की धनराशि का दुरुपयोग किया। राज्य वित्त के तहत पंचायतों में स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट, कूड़ेदान खरीद, हैंडपंप, रिबोर, मरम्मत, नाली निर्माण जैसे कार्य कराए जाते हैं। इसमें से अधिकतर कार्य वर्क ऑर्डर के जरिए होने थे। इनका बिल, बाउचर, मास्टर रोल, माप पुस्तिका, कैश बुक आदि सचिवों के पास उपलब्ध होने चाहिए थे, लेकिन उनके पास नहीं थे। ऑडिट में जो भी आपत्तियां आई हैं उसके निस्तारण के लिए सचिवों को पहले ही नोटिस भेजा जा चुका था, लेकिन कोई अभिलेख जमा नहीं कर पाया। इसके बाद पंचायती राज विभाग ने कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। अभी तक वर्ष भर में कभी भी विकास कार्य का प्रस्ताव बनाकर रकम अवमुक्त करा ली जाती थी। अब ऐसा नहीं होता। अब वर्ष भर के कार्य पहले फीड किए जाते हैं, जिसमें खर्च भी दिखाना होता है। इसके बाद धनराशि ग्राम पंचायत खर्च कर सकती है। ऑडिट के बाद सचिवों और प्रधानों को अभिलेख जमा करने का पूरा मौका दिया गया था।
लेकिन कई सचिव 1 वर्ष बाद भी ग्राम पंचायतों में कराए गए कामों के अभिलेख नहीं जमा करा पाए हैं। इन लोगों ने धनराशि का दुरुपयोग किया है। ऐसे में धनराशि की वसूली होगी, जो नहीं जमा करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो एक घोटाले की जो तस्वीर सामने आ रही है, 590 ग्राम पंचायतों में घोटाला हुआ है और कुछ का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। तो सवाल ये भी उठता है कि क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और ये इस कार्रवाई में कितना वक्त लगने वाला है। और जो विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए दिए जाते हैं, मुहैया कराए जाते हैं कि आप विकास कराइए और इस विकास का लाभ जमीनी स्तर पर नजर आए, लेकिन यहां पर ये जो सरकारी पैसा है इसका बंदरबाट किस तरीके से किया जाता है उसकी ये बानगी आपको दिखा रहे हैं। इसी बात को लेकर हम चर्चा भी करेंगे, दर्शकों की राय भी साझा करेंगे। दर्शक जुड़ सकते हैं, इस मामले को लेकर अपनी राय साझा कर सकते हैं, क्योंकि ये सड़कें इस बात को बताने के लिए काफ़ी हैं कि जो विकास कार्यों के लिए करोड़ों की राशि मुहैया कराई जाती है इन जनप्रतिनिधियों को, महासचिवों को, वो किस तरीके से बंदरबाट करने में लग जाते हैं। और यही वजह है कि विकास आधार पर लटक जाता है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। अनिल शुक्ल वारसी जी हैं, पूर्व सांसद हैं बीजेपी से। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अनिल झा, सपा नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे साथ अनिल शर्मा जी भी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और पूर्व विधायक रघुनंदन भदौरिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत अनिल शुक्ल वारसी जी से कर लेते हैं, क्योंकि 590 ग्राम पंचायतों में घोटाले की तस्वीर सामने आ रही है, जो घोटाले का खेल खेला गया। आपने देखा होगा करोड़ों का बजट पास किया जाता है, और करोड़ों का बजट इसलिए 10 से 11 करोड़ का कि ये विकास कार्य, हालांकि ये राशि अब बढ़ा भी दी गई होगी, ये हम पुराना आपको बता रहे हैं कि विकास कार्य हो, जो सड़कें हैं वो अच्छे से उनका निर्माण हो, ताकि ये जो गड्ढे सड़कों में नजर आ रहे हैं लोग इन अच्छी सड़कों में चल सके। लेकिन जो प्रतिनिधि हैं, जो जनप्रतिनिधि, जो जब जाते हैं वोट की अपील करते हैं तो इन्हीं विकास कार्यों का वो दावा करते हैं, लेकिन ये विकास कार्य अधर में ही लटक जाता है, क्योंकि ये घोटाले की तस्वीर सामने आ रही है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए मैडम, बेईमान वो चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे वहां का सेक्रेटरी हो, ये भ्रष्टाचारियों के खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए और सख्त कार्रवाई। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो बेईमानी होती है ये अकेले ग्राम प्रधान नहीं करता है। ग्राम प्रधान के साथ सचिव भी मिला रहता है और ऊपर के अधिकारी भी मिले रहते हैं, चाहे वो डीपीआरओ हो, चाहे वहां का डीडीओ हो, यहाँ तक कि डीएम तक की संलिप्तता रहती है। तो मैं ये चाहता हूं कि इसमें कार्रवाई जो है पूरी कड़ाई से, ईमानदारी होना चाहिए। और चूंकि ये जब जिस कार्यकाल में गड़बड़ हुआ है वो कार्यकाल समाजवादी पार्टी की सरकार का था, तो समाजवादी पार्टी की सरकार में तो इस तरह के मामले एक नहीं कई होंगे, ये प्रकाश में आया है। तो हम तो कहेंगे जब इतना बड़ा घोटाला है तो इस घोटाले को बजाय जो एजेंसियां यहाँ की जांच कर रही हैं, इनके सिवाय इस मामले को पूरे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को दे देना चाहिए। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को इस बात की शक्तियां हैं कि वो तुरंत जो है, जो अपराधी होंगे उनके संपत्ति को तुरंत अटैच कर लेंगे, उनको अधिकार है, उनको कोई मुकदमा या कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वो तुरंत जो भी उन्होंने इसको फंड को डाइवर्ट किया होगा, क्योंकि डेवलपमेंट का जो फंड आया वो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट किए होंगे, तो जहां से इन्वेस्ट किए होंगे उस संपत्तियों को तुरंत वो अपने कब्जे में ले लेंगे और कब्जे में ले करके उन संपत्तियों को बेच करके सरकार के खजाने में पैसा वापस चला जाएगा। और नहीं तो अगर ये मुकदमेबाजी होती रही तो पता नहीं ये मामला कब तक लटका रहे, कब इस पे फैसला आएगा। क्या लगता है अनिल शुक्ल वारसी जी, ये संभव है और इतना आसान है? आपने कह दिया और ऐसा संभव है कि ये हो जाएगा? इतने बड़े पैमाने पर ये घोटाले की तस्वीर सामने आ रही है। कोई मैडम इसमें दिक्कत नहीं है, इसमें सरकार के साफ साफ आदेश है और इसमें बाकायदे कानून में भी
इस तरह का कानून बन चुका है कि कोई भी मामला है आप ईडी को भेज सकते हैं। बिल्कुल, इन्फोर्समेंट कानून डायरेक्टरेट हर एक को अपराध मामला के भेज लिए सकते बनाया हैं। गया है। ठीक है, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, कानून हर एक अपराध के जी। लिए बनाया गया है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि कानून बनने के बावजूद भी जिस घोटाले का हम जिक्र कर रहे हैं, ग्राम पंचायतों का अगर जिक्र करें तो यहाँ पर ग्राम प्रधान किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, वीडियो और एडीओ डीएम से लेकर सबकी संलिप्तता, आपने ही इस बात का जिक्र किया। अगर किसी व्यक्ति को अपनी नाली का निर्माण कराना है या उसे सड़क की दिक्कत आ रही है, सड़क बनवानी है, अगर किसी विधायक से कह दिया जाए कि अपनी विधायक निधि का इस्तेमाल कर लो, तो वो इस बात को नजरअंदाज कर देता है। कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आई। हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आलोक त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हालांकि आपने जिस बात का जिक्र किया कि सपा के कार्यकाल में ये जो घोटाले की तस्वीर है थोड़ा ज्यादा तादाद में थी। अगर हमारे साथ जुड़ेंगे सपा नेता तो जरूर उनसे सवाल करेंगे। हमारे साथ रघुनंदन भदौरिया भी जुड़े हुए हैं। रघुनंदन जी, आखिर पारदर्शिता कब आएगी? पारदर्शिता का जिक्र तो बार बार होता है, लेकिन पारदर्शिता जो है वो जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रही। क्या वजह जान सकते हैं? अनम्यूट करिएगा। रघुनंदन जी अनम्यूट करिएगा। आवाज सुनाई पड़ रही है? जी सुन पा रहे हैं जी। आए? जी सुन पा रहे हैं। आवाज सुनाई पड़ रही है? अरे रघुनंदन जी, आपको मेरी आवाज अगर आ रही है तो आपसे मेरा सवाल है, मैं सुन पा रही हूँ। हाँ हाँ, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये जितने गुदड़ी में माल रखे हैं जी, सब पे जांच होगी, चाहे प्रधान हो चाहे अधिकारी हो, और सबकी सब जांच में ये जो जांच दोषी की पाया नौबत जाएगा क्यों वो आती जेल है? जाएगा। हम ये जानना चाहते हैं, जांच की नौबत क्यों आती है? एक जो विकास कार्य के लिए आपको धन उपलब्ध कराया गया, सरकारी धन का बंदरबाट किया जाता है, आखिर ये नौबत आती क्यों है? ये जो एक चेन बनी हुई है, ये किस तरीके से ये बंदरबाट करने के लिए सक्षम है? क्या इसमें सिस्टम या सरकार की नजर नहीं जाती, या पता नहीं है, या फिर जानकर भी नजरअंदाज कर दिया जाता है? इस बात का जवाब चाहिए। एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय पहले साझा कर लेते हैं, इसके बाद आपका रुख करेंगे। आप अपनी बात को पूरा करिएगा। सुरेश जी स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। जी मैं ये कहना चाहता हूँ जी, तो हमारे बड़े भाई अनिल शुक्ला भारती बैठे हुए पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी के माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ये जमीनी स्तर पर काम करना चाहते हैं, जनता को अच्छे से अच्छे सुविधाएं देना चाहते हैं। जो भ्रष्ट अधिकारी जो बीच में बैठे हुए हैं वो अधिकारियों के ऊपर सख्त शिक्षा देना चाहिए, जो ठीक है। भविष्य में भ्रष्टाचार न फैला सके, न जनता की कोई समस्याओं को मतलब दिक्कत का सामना करना पड़े। भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम लगाई जानी चाहिए आपके हिसाब से। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। दर्शकों की राय बेहद महत्वपूर्ण होती है, इस मामले में अपनी राय साझा कर सकते हैं। जी रघुनंदन जी। सोनी जी, जी, अच्छाई और बुराई साथ साथ चलती है। सारे प्रधान नहीं खराब हैं, सारे अधिकारी नहीं खराब हैं, जी। सारे डीएम नहीं खराब हैं, लेकिन जो बेईमान हैं, भ्रष्टाचारी हैं, ऐसे लोगों को दंड मिलेगा और दंड मिलता भी रहा है। हमें ये विश्वास है कोई भी सरकार रही हो, लेकिन उसमें सबसे पहले अगर सरकार है माननीय मोदी जी की और माननीय योगी जी की है, जो कितना भी बलशाली हो उसको दंड दे के रहते हैं। मैं आपके सुझावों को आपके अनम्यूट करिएगा रघुनंदन जी। माल खा गए और इन्होंने सड़कें नहीं बनाई है, इन्होंने अपने गांव पर नहीं किया है। हम ये समझते हैं कि इन पे कार्रवाई होगी, तुरंत कार्रवाई होगी और शासन स्तर से होगी, और भाजपा के योगी आदित्यनाथ जी का नाम यही है, जो गलत करेगा उस पे कार्रवाई और बहुत गुंडा बदमाश वो जेल। ठीक है, देखा जाए तो ये बात चाहे पूर्व विधायक हो, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हो, या फिर कोई नेता हो, या बड़े लेवल का हो या छोटे लेवल का हो या कार्यकर्ता हो, हर एक के
मुख से हम ये बातें सुनते आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जमीनी स्तर पर थोड़ा सा मॉनिटरिंग की जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर मामले ऐसे सामने आते हैं और ऐसे में कार्रवाई कितनी होती है। कार्रवाई का कोई ऐसा मामला सामने आता नहीं कि ग्राम प्रधान ने घोटाला किया और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई, क्योंकि संलिप्तता ऊपर से लेकर नीचे तक यहां पर नजर आती है। दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय पहले साझा कर लेते हैं। प्रेम जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार मैम जी मैम, आज तक आपने सुना होगा, पिछले 5 सालों से बीजेपी बोल रही है कि मेरे सरकार से ये होता है, और हमारे पीएम साहब हथेली खुजाते हैं कि 85 पैसे में 15 पैसे वहाँ पहुंचते थे और 85 पैसे गायब हो जाते थे। अब इनको कौन समझाएगा यहाँ पे कितने गायब होते हैं, क्या होते हैं। अब तो डिजिटल हो गया है, फिर भी गायब होता है। इनका तो एकदम ठीक अकाउंट में जाता है, सब जगह जाता है, फिर गायब हो रहा है। इसका मतलब इनकी मिली भक्ति है ना। मरे हुए आदमी को याद करते हैं, पुराने पीएम को, कि वो ये कहते थे कि ऐसे 1 रुपए में हमारा 85 पैसा जाता है। अब इनके कितने पैसे जाते हैं, थोड़ी शर्म करनी चाहिए इनको। ये कितनी बातें करते हैं, कितने झूठी बातें करते हैं। शुक्रिया प्रेम जी, और आपकी ये नाराजगी भी जायज़ है जिस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। ये आम जनता है, ये दर्शक हैं। रघुनंदन जी, जो आप सुन पा रहे होंगे, दूसरे को चोर कह देना बहुत आसान होता है, लेकिन जब दूसरे पर उंगली की जाती है तो ये हर व्यक्ति भूल जाता है कि कुछ उंगलियां उसकी तरफ भी हैं। इस बात को मानते हैं आप? नहीं, हम मानते ही नहीं हैं। हमारे यहाँ अपना हो पराया हो, जेल सब जाते हैं। आप भी मानती हैं, आप इसमें दिखाती भी हैं। अमुक वक्त बहुत प्रतिभाशाली था, भाजपा का था, बड़े जिम्मेदारी हम अपनी ईमानदारी से निभाते हैं, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि जो सत्ता में है, सिस्टम में है, वो भी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाए। मानता हूँ, उसी के लिए कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ इसीलिए पक्की जेल बनवा दी गई। रोटी कपड़ा और मकान उनको वहां दे दिया जाता है। मत यहाँ खाओ, अगर नहीं खाना है। बढ़िया रोटी मिल रही है, कपड़ा मिल रहा है, इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही जो तुम्हारे घर की भी नहीं है। योगी जी सबको पहुंचा दे रहे हैं जेल में। जांच तो होने दीजिए, अधिकारी भी जाएंगे और ये पुराने जितने हैं ये जो तुम्हारे प्रधान भी जाएंगे। ठीक है ना सोनी जी, आप ही उम्मीद यही है कि अगर इस घोटाले में, हालांकि कई ऐसे ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायतों में जो घोटाले की तस्वीर सामने आ रही है, इसमें से कईयों का कार्यकाल जो है वो समाप्त हो चुका है। हमारे साथ अनिल शर्मा जी भी हैं कांग्रेस से। अनिल शर्मा जी, आपके नजरिए से अगर देखा जाए तो जिम्मेदार किसे माना जाए? सोनी जी, अभी हमने दोनों नेताओं को सुना जी। अपनी तारीफ सभी करते हैं, लेकिन सबसे पहले तो दोनों का धन्यवाद अदा करूंगा मैं कि जो आपके चैनल पर आज जन समस्याओं से संबंधित मामले में भाजपा की तरफ से 2 बड़े नेताओं को भेजने का काम किया जी। नहीं तो आपके चैनल पर जब भी डिबेट होती है, मूलभूत समस्याएं होती हैं और भाजपा के नेता नदारद होते हैं। रही बात समस्या की, ये कानपुर जिले का मामला है जी। और आदरणीय अनिल शुक्ल वारसी साहब और हमारे रघुनंदन भदौरिया साहब दोनों ही कानपुर से बिलोंग करते हैं। एक सांसद रहे, एक विधायक रहे। इनके क्षेत्रों के जो हालात हैं, अभी आपको याद होगा पिछली बरसात में जो घटनाएं घटी, वहां कानपुर की ही बात है। जूही ढाल कानपुर में कई मौतें हुई, गोविंदपुरी रेलवे पुल के पास कई जगह चुटेल हुए लोग। ये सारी व्यवस्था है। आदरणीय रघुनंदन भदौरिया साहब 12 से 17 के कार्यकाल में विधायक रहे, आगरा, लखनऊ, कानपुर कैंट से, और शायद इनके क्षेत्र में वो क्षेत्र आते हैं। कुछ तो खामियां रही होंगी। रही बात जिस सरकार में ये घटना हुई कि कानपुर के ग्रामीण इलाकों में बड़ा गोलमाल हुआ, सभी दोषी होते हैं और दोषियों के प्रति कार्रवाई होना भी आवश्यक है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी किसी की भी सरकार हो, सभी अपनी अपनी तरह सरकारों की वाहवाही करते हैं। चाहे कांग्रेस की सरकार तो हम कांग्रेस की वाहवाही करेंगे और भाजपा की सरकार, और इसी चक्कर में जनता का भला नहीं हो पाता। लेकिन सही मायने में जनता का भला कितने लोग कर रहे हैं,
विकास का पहिया जो 2000 जून में जब इनकी 17 में सरकार बनी, कहते थे कि 30 जून तक सारी सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी। कितनी गड्ढा मुक्त सड़कें हुई, कितने खाके तैयार हुए, इसका भी चिट्ठा निकल के आना चाहिए। 17 से लेकर अब 23 तक उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से विकास का पहिया जाम हुआ, कितने विकास हुए, कितने कागजों पर निपट गए, उनके भी चिट्ठे सामने आने चाहिए। एक छोटे से क्षेत्र का आंकड़ा निकालकर हम पूरे प्रदेश की वानगी देखें। चलिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुआ, लेकिन उस वक्त विधायक आप भी थे, सांसद आप भी थे। आपकी नैतिक जिम्मेदारी क्या बनती थी? 2023 में आज उजागर हो रहे हैं, उससे पहले उजागर क्यों नहीं? जांच का विषय है, कार्रवाई करिए, जेल भेजिए। बहुत पक्की मजबूत दीवारें बनवा दी गई हैं जेलों की। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जेलों से छुटकारा है, उन्हें भी जेल भेजा जाता है। ब्रजभूषण शरण सिंह जी को क्यों नहीं भेजा जा रहा? और भी कई इस तरह की समस्याएं जो एक्चुअली मैं और सारे मुद्दों पर कर रहा हूं, तो इनकी बहुत सारी भाजपा के खिलाफ बिल्कुल मुद्दे में रहकर बात करना मुझे लगता है मुद्दे से हम लोग भटक जाएंगे। हम्म। देखिए, जितने भी विकास के मामले होते हैं, सबसे पहले टेंडर उठता है, पूरी जांच होती है, कितने का टेंडर बना, टेंडर उठा, टेंडर के बाद वो टेंडर पास होता है। टेंडर पास होने के बाद उसकी प्रक्रिया है, जेई, एई, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, सारे, फिर उसके बड़े बड़े अधिकारी और विधायक, पार्षद, प्रधान, सबकी व्यवस्थाएं उसमें संलिप्त होती हैं। उन व्यवस्थाओं के बाद उस ठेकेदार के बावजूद भी, जिसको ठेका दिया जाता है, उसके ऊपर भी एक पेटी ठेकेदार होता है, और पेटी ठेकेदार के बाद व्यवस्था है वहां, उसके बाद भी कर्मचारियों का ठेकेदार अलग होता है। ये जेन्युइन व्यवस्थाएं बता रहा हूं मैं आपको। इन सारी व्यवस्थाओं के बीच में जब वो जांच होती है कि ये सड़क बनने को तैयार है, इसमें इतना पैसा आया, उसके बाद उसकी गुणवत्ता कितनी होती है, उसका पैमाना क्या है, जो पैमाइश उसकी होती है, जिस मानकों के आधार पर ठेका लगता है, उस ठेके के किस मानकों के आधार पर कहां होते हैं, वो जेई, एई, ग्राम प्रधान, शहर के अंदर पार्षद, ये केवल एक ग्राम का मामला नहीं, हर क्षेत्र का मामला है, चाहे पार्षद के क्षेत्र का, वो वहां उस विधायक को भी उसका एक छोटा सा हिस्सा पहुंचता है, चुपचाप लिफाफे पहुंचते हैं ठेकेदारों के द्वारा, चाहे वो सांसद हो, सांसद को भी एक लिफाफा पहुंचता है, जिसके कोटे से होता है उसको पहुंचता है। तो उस वक्त ये सारी बात कहाँ थी? ये आपकी जो मामला है 2004 बिल्कुल इन सब बातों को अगर देखा जाए निष्पक्षता के साथ, क्योंकि जब पक्ष और विपक्ष एकजुट होता है तो महज आरोप और प्रत्यारोप लगते हैं कि आपके कार्यकाल में ऐसा हुआ, हमारे कार्यकाल, मौजूदा कार्यकाल में स्थितियां बेहतर हैं। आपने कहा पहिया जाम हो गया और मौजूदा सत्ताधारी कहते हैं कि पहिए ने रफ्तार पकड़ ली। तो आखिर क्या हकीकत है, एक निष्पक्ष नजरिया क्या है? हम जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आलोक जी हमारे साथ, आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। 590 ग्राम पंचायतों में घोटाले की तस्वीर का जिक्र हम जनहित में कर रहे हैं और इसको लेकर दर्शकों की राय भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आम जनता के विकास से जुड़ा हुआ ये मसला है, ये मुद्दा है। और इस तरीके से भ्रष्टाचार चरम पर है, क्योंकि पारदर्शिता का जिक्र बार बार किया जाता है, जीरो टॉलरेंस की नीति का जिक्र बार बार किया जाता है, लेकिन क्या सही मायने में या हकीकत में या जमीनी स्तर पर इससे लागू किया जा रहा है, ऐसा नजर नहीं आ रहा है। और इसीलिए ये एक चर्चा का विषय भी बन जाता है, सवाल और उठना इस मसले पर लाजमी हो जाता है। हमारे साथ सपा के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, अनिल झा जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आलोक त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं। आलोक त्रिपाठी जी, 2017 के बाद से क्या कुछ बदलाव, क्या कुछ तस्वीर विकास को लेकर आप देख पा रहे हैं? अगर देखा जाए, क्या इस विकास की रफ्तार को भ्रष्टाचार ने धीमा कर दिया है? क्या भाप पा रहे हैं? देखिए, विकास
अपनी जगह है, भ्रष्टाचार अपनी जगह है। भ्रष्टाचारी चाहे अधिकारी हो चाहे राजनीति में हो, वो अपना काम करते हैं और विकास जो करना है वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मेन बात है कि जो इतना बड़ा डाला हुआ है या भ्रष्टाचार हुआ है, तो ये जो प्रधान और ये सचिव ब्लॉक लेवल पे जो होते हैं और उनका जो चहेता ठेकेदार होता है, ये तीनों का गठजोड़ जो होता है ये उनकी देन है। क्योंकि होता क्या है कि इस तरह के जब कोई विकास कार्य होता है, चाहे संजय का निर्माण हो चाहे सड़क का निर्माण हो, तो उसके लिए टेंडर प्रक्रिया होती है, टेंडर निकाला जाता है। तो इन तीनों का जो गठजोड़ होता है टेंडर के पहले ही सब बंदर बाट कर लेते हैं। तो पहले क्या होता था, जो मेरी जानकारी में है कि पहले होता चलता था, उसके बाद विकास जो पैसा आता था वो बंटता था सब। अब क्या हो रहा है कि अब जो ठेका निकलता है पहले उसमें कमीशन बढ़ जाता है, उसके बाद बचता है जो उससे विकास कार्य होना है। तो जब उसमें कमीशन पहले ही निकल जा रहा है तो विकास कार्य होगा कहाँ से? तो ये सब तो जनता के साथ धोखा हो रहा है। और ये जनप्रतिनिधि जिनके ऊपर जिम्मेदारी जनता के विकास को लेकर है, जिस क्षेत्र के विकास को लेकर के है, वो ही इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और साथ में प्रशासनिक अधिकारी हो या सचिव हो या ब्लॉक लेवल पे जो भी DPRO हो, जो भी डोमिन होते हैं, वो सब इसमें जो पैसे के खेल में शामिल हो जाते हैं। तो आज जो पहले कहावत किसी नेता ने कही थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका, कि जो ऊपर से पैसा भेजा जाता है वो नीचे पहुंचते पहुंचते उसका 10% पहुंचता है। तो ये बात आज भी वही लागू हो रही है कि पैसा तो आता है, बजट आता है, लेकिन उसका कितना पैसा उस मत में खर्च होता है, ये बड़ी बात है। और यही कारण है कि जो तस्वीरें आज के न्यूज चैनल पे दिखाई जा रही हैं, सड़कों की जो दयनीय स्थिति दिखाई जा रही है, जल भराव दिखाया जा रहा है, वो इसका ही एक उदाहरण है। तो फिलहाल अगर देखा जाए, जब स्थितियां मुझे लगता है और हर एक व्यक्ति को ये चीज़ें पता भी हैं, बावजूद इसके ये झूठे वादे क्यों आम जनता से? जनप्रतिनिधि जो जाते हैं आम जनता के बीच जब वोट की अपील करते हैं, तो ये झूठे वादे क्यों भ्रमित किया जा रहा है आम जनता को? हमारे साथ सपा के नेता भी जुड़ चुके हैं, अनिल झा जी का रुख कर लेते हैं। अनिल झा जी, सरकारी धन का दुरुपयोग क्यों? जी, ये बहुत बड़ा सवाल जो है अपने आप में, जो आप पूछ रही हैं हमसे, या जो आप जिस पे आप डिबेट आपने रखी है जी। अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे कि किसी नेता ने कहा था, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने ये बात बड़ी जिम्मेदारी से, कांग्रेस की सरकार रही थी उस समय, और बड़ी जिम्मेदारी से उन्होंने ये बात स्वीकार किया था, और जिसका आज भी मजाक उड़ाते हैं भाजपा के लोग। उन्होंने कहा था, जिस परिप्रेक्ष्य में, उस परिप्रेक्ष्य को आज तक नहीं समझा, चाहे जिसकी भी सरकार केंद्र में या किसी भी राज्य में रही हो जी। इस देश का अगर ब्यूरोक्रेट्स जो अधिकारी होता है, टेंडर कहां से निकलता है? टेंडर नेता की जेब से नहीं निकलता है, टेंडर निकलता है विभागों से, और उस विभाग को टेंडर अलॉटमेंट से लेके सारी प्रक्रिया चेक करने से लेके पेमेंट रिलीज तक कौन करता है? ब्यूरोक्रेट्स करता है। अगर ब्यूरोक्रेट्स अपने आप को, और ब्यूरोक्रेट्स किसके अधीन आता है? सरकार के अधीन होता है। तो अगर सरकार की मंशा होती, किसी भी सरकार की मंशा होती, क्योंकि इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि चाहे सरकार जिसकी भी हो, भ्रष्टाचार कम नहीं हो रही है। जैसे जैसे देश 20वीं शताब्दी बढ़ती चली जा रही है, दशक दर दशक भ्रष्टाचार इस देश में बढ़ता चला जा रहा है। आज अगर कोई कहता है, या मीडिया के माध्यम से आप सुनने को मिलता है कि जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पे, तो ये सिर्फ कहावत है, क्योंकि जब आप जांच नहीं कराएंगे तो पता कैसे चलेगा आपको? आज चाहे केंद्र की हो, चाहे राज्य सरकारें हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे अन्य विपक्षी पार्टियों की हो, जब तक आप जांच नहीं कराएंगे, अपने नेताओं का आप जांच नहीं कराएंगे, अपने सरकार में आप किसी की जांच नहीं कराएंगे, तो ये तो सरकारें दर सरकारें इस चीज को बढ़ावा दे रही है। और जिस बात का उल्लेख स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया, उस पर आज तक कोई ध्यान नहीं दे रहा, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। जब एक विधायक, आप विधायक छोड़िए, एक पार्षद, चलिए तो फिर इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सपा के कार्यकाल में भी इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए था। मुझे 10 सेकंड दीजिए, मेरी बात खत्म। जब एक पार्षद शहर में, जब एक पार्षद और गांव में, जब एक शहरी क्षेत्र में जो सभासद और गांव में प्रधान जब होता है, जब वो चुनाव लड़ता है और 10-10 लाख, 20-20 लाख, 50-50 लाख, करोड़ का करोड़ खर्च करता है जी जमीन बेच के, तो उससे क्या उम्मीद लगाई जाती है कि वो आके सामाजिक सेवा करेगा?
एक विधायक जब लड़ने में हमारे साथ विधायक जी बैठे हैं, पूर्व विधायक हमारे चाचा हैं, बड़े भाई हैं, बड़ा सम्मान करते हैं भदौरिया जी का, और उन्होंने भी राजनीति कहाँ से शुरू की थी और कैसे लड़े थे। ये अलग बात है कि 2 साल से भाजपा उनको टिकट नहीं दे रही है 2 बार से, लेकिन बड़े सम्मानित, बड़े ईमानदार आदमी है। उन्होंने भी चुनाव लड़ी है, हम लोगों ने दे रही है, चुनाव हार रहा हूँ। टिकट दे रहे भाई, हार रहा हूँ, टिकट दे रही, क्योंकि वो सब ऐसे लोग हैं जो आप सबके साथी, हम काम चाहे जितना करें वोट नहीं देते भाई। लेकिन अब क्या करें, राशन सब खाएंगे। ठीक है, वोट की अपील रघुनंदन जी, क्योंकि हम समस्या के समाधान का जिक्र कर रहे हैं, हम घोटाले का जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है वोट अपीलिंग के लिए ये मंच जायज नहीं है। विकास कार्यों को लेकर जिक्र करें तो वो समाज सेवा थोड़ी जी के बाद मंत्री बनने आते हैं सर, आते हैं, समाज सेवा नहीं कर सकता। ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई अनिल झा जी। पूर्व सांसद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी पूर्व सांसद जी, आप कहिए, क्योंकि सरकार की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए मैडम, जो लोग ये कह रहे हैं या तो इनको पता नहीं या जानबूझ करके इग्नोर कर रहे हैं। हमारी सरकार ने उस बात को ध्यान दिया जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कही थी, और इसीलिए हमने योजनाओं को डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में पैसे पहुंचा रहे हैं। चलिए, फिर भी ऐसी कुछ तस्वीरें सामने आ ही जाती हैं, गोलमाल की तस्वीरें, घोटाले की तस्वीरें। आप अपनी बात को पूरा करिएगा, एक दर्शक काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। राकेश जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका राकेश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार मैडम जी जी राकेश जी, हेलो जी सुन पा रहे हैं आपको, अपनी राय साझा कर सकते हैं। आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ के न्यूज पे। जी जी, ये आपका प्रोग्राम के न्यूज पर देख रहा हूँ, आप स्थानीय समस्याओं को बड़ी गंभीरता से पेश कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। जी शुक्रिया। मेरा भी एक आप इस तरह की जो स्थानीय समस्याओं को रख रहे हैं जी, इसके लिए आपका धन्यवाद। ऐसा ही मेरे को भी एक अनुभव हुआ है, मुरादाबाद से लेके और जो ठाकर द्वारा है, जहाँ की रोड बहुत ही खराब स्थिति में है, करीब 40 किलोमीटर की रोड है, ये बहुत खराब स्थिति में है। आप इस पे भी फोकस करके एक प्रोग्राम रखिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आम जनता की समस्याओं को ही हम जनहित में रखते हैं, ताकि जिम्मेदारों तक जो सवाल आम जनता के द्वारा उठाए जाते हैं वो उन जिम्मेदारों तक पहुंचे और उस समस्या का समाधान निकलकर सामने आए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय और समस्या को साझा करने के लिए। जी अनिल शुक्लवारसी जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। मैं कह रहा था कि जो बात उन्होंने कही कि 15% पहुंचता था और 85% बीच में गायब हो जाता था, तो इसीलिए हम लोगों ने सीधे ग्राम प्रधान के हाथों में ही उसको दिया है कि पैसा सीधे प्रधान के खाते में जाए, तो बीच में कहीं नहीं उसमें कोई लुटस हो। और प्रधान अगर गांव का प्रधान है तो इसके बावजूद भी वारसी जी, ग्राम प्रधान के खाते में सीधा पैसे जाए, लेकिन इसके बावजूद भी भ्रष्टाचार की तस्वीर। तो अब देखिए, बेईमान तो कहीं भी होते हैं, और अगर हमारी सरकार इतने दिन से चल रही है, 6.5 साल करीब हो रहे हैं, इस तरह के कोई घोटाले नहीं हुए। ये तो 13 से लेके 16 तक का जो आप बता रही हैं, वो कार्यकाल समाजवादी पार्टी का था, और समाजवादी पार्टी तो घोटालों की और गुंडे बेईमानों की सरकारें थी, तो उसमें कोई जो है क्या नाम कहने की बात नहीं है। लेकिन हमारी सरकार इसमें जांच कर रही है, और इसीलिए मैंने आपके मंच के माध्यम से कहता हूँ कि प्रदेश सरकार आपके कहने का मतलब है कि 2017 के बाद से कोई घोटाला, कोई भ्रष्टाचार की तस्वीर सामने नहीं आई। ये मामला सीधे ईडी को देना चाहिए, उनको पावर है, इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी इन्होंने बनाई होगी बेईमानी के पैसे से, इस सब पे ईडी जो है कब्जा करे, इसको बेच के पैसा सरकार के खाते में जमा करे। ठीक है, इस बात का जवाब ले लेते हैं। सपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनिल झा जी। ये जिस कार्यकाल में 2015-2004 से लेके 16 तक का जो भ्रष्टाचार की तस्वीर सामने आ रही है, सपा के कार्यकाल में हुआ,
तो इसके लिए जांच पड़ताल का भी जिक्र किया जा रहा है। हालांकि पूरी तरीके से साफ सुथरी छवि, जैसा कि अनिल शुक्लवारसी जी बता रहे हैं कि सत्ताधारी जो जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है उस हिसाब से चल रहा है। भ्रष्टाचार की कोई तस्वीर ऐसी सामने नहीं आती। और ये कहा जाए कि हकीकत हम सभी को पता है, इस बात का जवाब आपसे लेना चाहेंगे। एक कहावत है, खाता न बही, जो मोदी जी कहें या उनके जो विधायक सांसद पूर्व मंत्री कहें वो सही। ये बताइए 2000 कहते हैं 70 साल से इस देश में कुछ नहीं हुआ, जो हुआ वो 2014 के बाद हुआ। तो जब एक तरफ कहते हो कि 70 साल से इस देश में कुछ हुआ ही नहीं, तो भ्रष्टाचार कहाँ से हो गया? अब 2014 से सरकार में मोदी जी बैठे हैं, 17 से योगी जी बैठे हैं। अरे भाई चुनाव आ गया है अब, और कहीं से इनको रास्ता नहीं मिल रहा है। अब ये दो हम कह रहे हैं सपा के सरकार में जो है घोटाला हुआ, 6.5 साल लग गए आपको ढूंढने में, अब 9.5 साल हो गए मोदी जी को ढूंढने में लग गए। अरे आप तो इतने तेज हैं, आपके सीबीआई ईडी आईटी इतना तेज है कि घटना होने से पहले पता चल जाती है। तो अभी सब अंदर जाएंगे तो पता लगेगा। एक मिनट माननीय पूर्व सांसद महोदय, एक मिनट, आपके बीच में मैंने नहीं टोका तो मुझे लगता है छोटा भाई हूँ आपका, आप भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है ना? आपकी बात रखने का मौका देंगे आप। तो अगर चुनाव आ गया है, अब चुनाव हो सकता है दिसंबर में भी हो सकता है, अगर वन नेशन वन इलेक्शन हुआ तो, या 5 राज्य के चुनाव के साथ हुआ तो हो सकता है मोदी जी चूंकि अचानक चुनाव टाइम पे होगा। तो अब चुनाव आया है, तो चुनाव में ये इनके पास न केंद्र में न राज्य में अपने बताने के लिए कुछ नहीं है कि इन्होंने क्या किया। सारा काम विरोधी ने किया, सारा चीजें विरोधी के लिए बताएंगे, दिन रात विरोधी विपक्षी पार्टी के लिए सोचते हैं। अरे भाई 9.5 साल से आप केंद्र में हो, 6.5 साल से आप राज्य में हो, आप बताओ ना कि आपने क्या क्या किया और आगे क्या क्या करोगे। तो ये सब चीजें बताने के लिए है नहीं, तो अब क्या बताएंगे? तो अब 2013 से देखिए सटीक कितना सीबीआई कितना तेज है, इनके पास इंफॉर्मेशन कि 2012 तक बसपा की सरकार थी। अब बसपा की सरकार में माफ करिएगा, माननीय पूर्व सांसद जी महोदय बसपा में थे, तो 12 की बात नहीं कर रहे हैं, 7 से 12 की बात कर लेते तो मुझे अच्छा लगता। तो 12 किसके कार्यकाल में क्या क्या हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार हुआ ये आप मानते हैं? ये है, मैंने पहले भी कहा कि बड़ी गंभीरता से, अब बड़ी दायित्व से इस चीज को मैं स्वीकार करता हूं। ठीक है, रघुनंदन भदौरिया जी का रुख करते हैं, इसके बाद अनिल जी आपका रुख करेंगे। उसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अनिल शर्मा जी इसके बाद आपका रुख करेंगे। रघुनंदन जी, सरकार की मंशा पर सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। वो बात अलग है कि आप लोग इस बात का जिक्र करते हैं कि साफ सुथरी छवि और मंशा है, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम चल रहा है। जैसा कि ये सवाल सपा नेता ने भी उठाया कि आखिर इतनी लेट लतीफी क्यों, जबकि सीबीआई और ईडी इतनी तेज है कि त्वरित ये चीजें सामने आ जानी चाहिए थी। देखिए कितने घोटाले आ गए हैं। आजम खां के घोटाले आ गए, अतीक के घोटाले आ गए, मुख्तार के घोटाले आ गए, बड़े बड़े घोटाले आ गए, सारी तो ईडी निकाल रही है। लालू के घोटाले आ गए, ममता के मंत्री घोटाले आ गए, आप पार्टी के नेता और उप मुख्यमंत्री के घोटाले आ गए। घोटाले पे घोटाला चल रहा, मोदी योगी जो कर रहे हैं। अब ये छोटी सी विधायक सांसद जो है भाजपा में आ गए, सारे घोटाले। अब मेरे मित्र सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। जी आप एक डिबेट में सही बात में बैठे हैं, हमें आपका जवाब देना पड़ेगा जैसा मांगेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, बुंदेलखंड जो हाईवे था उस पे हजारों करोड़ योगी जी ने बचाए। जो समाजवादी सरकार इतना महंगा बना रही थी, कम में वो बढ़िया बनाया। माननीय गडकरी जी ने इस देश में लाखों करोड़ रुपया बचाए, जो कांग्रेसियों के नीतियों के हिसाब से टेंडर पड़ने थे। आप नहीं बधाई देंगे, हम मोदी जी को बधाई नहीं देंगे, राशन को हम मोदी जी को बधाई नहीं देंगे। रघुनंदन जी, ऐसा लगता है आप चोर हैं, हम चोर हैं, कि ये लड़ाई चल रही है, ऐसा नजर आ रहा है। जिस तरीके से जो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, अगर देखा जाए भ्रष्टाचार का जिक्र हो रहा है, बीएसपी के कार्यकाल में भी हुआ, समाजवादी पार्टी के भी कार्यकाल का जिक्र आप लोगों ने कर डाला, लेकिन मौजूदा हालात का अगर जिक्र करें तो स्थितियां बेहद अच्छी नजर नहीं आ रही हैं। और ये भ्रष्टाचार की बानगी ही है जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, नहीं तो ये सड़कें गड्ढा मुक्त होती। नालियों की साफ सफाई के लिहाज से कितना बजट दिया जाता है,
किस तरीके से काम किया जा रहा है। नगर निगम की लापरवाही किसी से छिपी नहीं है। करोड़ों रुपए दिए जाते हैं, बावजूद इसके जमीनी स्तर पर जो विकास है वो कोसों दूर नजर आता है। तो ये कहना कि हम साफ सुथरे हैं, हम में दाग नहीं है, ये तो फिर गलत बात है। अनिल शर्मा जी, आपका रुख करेंगे। 2024 में सरकार बदले ना, अगर 2024 में सरकार बदल गया तो भाजपा के अरे अब 2024 नहीं, 2047 में 2047 में भारत नंबर 1 पे होगा, विश्व में होगा, भाजपा की सरकार होगी। ठीक है रघुनंदन जी, की बात कर रहे हैं, 47 तक होगी। आपको वही के जिन मुसलमानों को आपके बहकाव पे वोट मिल रहा है, उनका काम हम कर रहे हैं, राशन हम दे रहे हैं, वैक्सीन हम दे रहे हैं, व्यवस्था हम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाई भाजपा कर रही है। ठीक है, बीजेपी कर रही है। रघुनंदन जी थोड़ा सा सब्र रखिए, आते हैं आपके पास। एक दर्शक है, उनकी राय साझा कर लेते हैं। गिरीश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। गिरीश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे शहीद, देश के शहीद प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का उपहास करने के लिए बहुत दिन से हम सुन रहे हैं कि ये 15 पैसे और 85 पैसे की बातें उठाई जाती हैं, लेकिन आज वो अपना जवाब देने के लिए उपस्थित नहीं है। लेकिन मैं उनकी बातों को जानता हूँ, इसलिए मैं उनका आपका जवाब दिए देता हूँ। उन्होंने ये परिप्रेक्ष्य में बोला था कि सारा काम मैनुअल होता है, 100 जगह फाइल जाती है, तब कहीं जाके धरातल पे काम होता है। तो मशीनरी पे खर्चा बहुत ज्यादा था, इसलिए उन्होंने कंप्यूटरीकरण का प्रयास किया और देश को करके दिया कंप्यूटरीकरण उन्होंने, जिसके सहारे आज आप सरकार चला रहे हैं और आप उनका उपहास करते हैं। उन्होंने मैनुअल काम को जब कंप्यूटरीकरण किया था बैंकों आदि में, तब इन्हीं लोगों ने उनका विरोध किया था, सड़कों पे गलियों में बहुत विरोध किया था, लेकिन उन्होंने कंप्यूटरीकरण किया, जिससे आज देश का संसार में नाम है और वो सफल हुए देश। और देश की प्रतिष्ठा अगर विदेशों में है तो नेहरू जी की वजह से है, इंदिरा जी की वजह से है, राजीव गांधी की वजह से है, मोदी साहब की वजह से बिल्कुल नहीं है उनकी प्रतिष्ठा, क्योंकि आज 3 करोड़ आदमी बाहर काम कर रहा है। गिरीश जी, आपकी नाराजगी जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड किया गया और उस बात का उस दौर में विरोध भी किया गया बीजेपी की तरफ से। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। अनिल शर्मा जी, आपका रुख करेंगे। दर्शक का वक्तव्य आप सुन पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, और लगातार जिस तरीके से इन सरकारी जो बजट दिया जाता है विकास के नाम पर, उसका जो बंदरबाट हो रहा है, किसी के भी कार्यकाल में हुआ हो, लेकिन क्या अब 117 करोड़ का जो घोटाला सामने आया, इसमें जो सचिव थे, जो घोटाले की तस्वीर सामने आए, कुछ कार्य मुक्त भी हो चुके हैं, तो क्या अब कार्रवाई की उम्मीद करते हुए आप नजर आ रहे हैं? ऐसी उम्मीद है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी? देखिए सोनी या जी, मैं बिल्कुल महज जांच तक सीमित रह जाएगा मामला? भारतीय जनता पार्टी में केवल ढोल ज्यादा बजाए जाते हैं, काम कम होता है। मैं आपको बता दूं, ग्रामीण अंचलों में नाली खरंजों की जो विकास की जितनी बात करते हैं, दलदल जैसे हालात बरसात में हो जाते हैं। अभी 2-3 दिन पहले आपने दिखाया था एक हॉस्पिटल का मामला, जहां खंडर की पोजीशन थी, और रघुनंदन जी म्यूट कर लीजिए, इसके बाद आप बात करिएगा। जी अनिल जी, मिल आए उनसे। अस्पतालों के क्या हालात हैं ये आपको देखने को मिलता है, स्कूलों के क्या हालात है ये देखने को मिलता है। अमरोहा, कौशाम्बी, लखनऊ, बस्ती, सुल्तानपुर, अमेठी, पीलीभीत, बरेली, गोरखपुर, फर्रुखाबाद, औरैया, जालौन, झांसी, ललितपुर, अवध प्रांत, ब्रज प्रांत, पश्चिम उत्तर, कहीं भी ले लीजिए, विकास के नाम पर किस प्रकार से लोगों का दोहन हो रहा है, किस प्रकार से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ये सरकार केवल जेल भेजना। अरे भाई, विकास आप कब करेंगे? जेल ही भेजने का काम करेंगे तो भेजिए ना अपने नेताओं को जेल। आपके सांसद तो विधायक क्या करते हैं उस वक्त? बिल्कुल, जब देश में विकास की बात होती है, प्रदेश का विकास का पहिया जाम हो गया, आप कहते हैं विकास कराया। कितना विकास कराया? आप ग्रामीण अंचल में चल के देखिए, शहरी क्षेत्रों में, मलिन बस्तियों में देखिए, 2-2, 3-3 किलोमीटर से लोग पानी भर के लाते हैं, आप कहते हैं इसको विकास? बिल्कुल। रात में अगर सड़क पर चलने लग जाए तो लोग सड़क पर गिर पड़ते हैं, चुटैल होते हैं, उसको विकास कहते हैं? बड़े बड़े आयोजन आप करते हैं भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले,
और उन विकास के चलिए, आयोजनों विकास के वहाँ नाम पर केवल महज भ्रष्टाचार की होता तस्वीर है। सामने आती है। विकास को जिस रफ्तार से आगे बढ़ना सबसे चाहिए, रूबरू होइएगा। मुझे लगता है उसमें भ्रष्टाचार जो है वो ब्रेक लगा देता है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय का अभाव है, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। अगर देखा जाए तो ये जो भ्रष्टाचार की तस्वीर सामने आ रही है, 117 करोड़ का घोटाला, और ये समाजवादी पार्टी के कार्यकाल का जिक्र है जी, क्योंकि 2016 और 13 से लेकर 16 तक का ये जिक्र सामने आ रहा है, जो घोटाले की तस्वीर सामने आई। अब इसमें देखना यह होगा कि जो दोषी हैं, जिनके नाम सामने आए हैं, क्या उनके खिलाफ उचित जांच और कार्रवाई होगी या फिर महज जांच तक ही सीमित रह जाएगा, सब कुछ सिमट जाएगा। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।